जहां गोरखपुर में सीएम योगी आदित्यनाथ ने जनता दरबार लगाया। जनता दरबार में 800 फरियादियों की समस्या सुनी, समस्याओं के समाधान का भरोसा भी दिलाया। तो ये बड़ी खबर आपको बता दें, सीएम योगी आदित्यनाथ ने जनता दरबार लगाया। वहां पर 800 फरियादियों की समस्याएं सीएम योगी आदित्यनाथ ने बारीकी से सुनी हैं और इसके बाद संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि उन समस्याओं का जल्द से जल्द समाधान किया जाए। तो देखिए, जब भी गोरखपुर का दौरा सीएम योगी आदित्यनाथ का जनता दरबार रहता है और आज भी उन्होंने जनता दरबार लगाया। 800 फरियादियों की फरियाद को सीएम योगी आदित्यनाथ ने सुना है और समस्याओं के समाधान का भरोसा भी दिलाया है। तो ताबड़तोड़ दौरों के बीच सीएम योगी आदित्यनाथ जनता की समस्याएं सुनने का कोई भी मौका नहीं छोड़ते हैं और खासतौर से वो प्राथमिकता दिखाते हैं कि जनता की समस्याएं कितनी महत्वपूर्ण हैं उनके लिए, और इसके लिए वो संबंधित अधिकारियों को भी निर्देश देते हैं कि जल्द से जल्द जो फरियादी हैं उनकी समस्याएं दूर हों, क्योंकि बड़ी ही आस के साथ देखिए ये लोग पहुंचते हैं अपने मुखिया के सामने अपनी परेशानियां लेकर। अपडेट देते हैं, हमारे संवाददाता हरेंद्र दुबे हमारे साथ जुड़ गए हैं। हरेंद्र, क्या जानकारी? देखिए 800 फरियादियों की फरियाद सुनी है सीएम योगी आदित्यनाथ ने, और देखिए ये खासियत उनकी कि वो हमेशा जब भी दौरा करते हैं जरूर फरियाद सुनते हैं, उसका समाधान हो ये भी सुनिश्चित करवाते हैं। देखिए, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जब गोरखपुर आते हैं तो खास तौर से गोरखपुर ही नहीं बल्कि पूरे प्रदेश की जनता जो लखनऊ में नहीं मिल पाती है वो गोरखपुर आती है। आज 800 से ऊपर लोग जनता दर्शन में अपनी समस्या लेकर के पहुंचे थे और खास तौर से मुख्यमंत्री के समक्ष अपनी समस्या को रखा है। इतनी भीड़ देखने के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज नाराज भी हुए अधिकारियों पर और उन्होंने कहा कि अगर इस तरह की आने वाले दिनों में भीड़ अगर जनता दर्शन में देखने को मिली तो अधिकारियों पर कार्रवाई होगी, क्योंकि बार बार ये निर्देशित करते हैं कि अधिकारी स्वतः थाने स्तर पर, तहसील स्तर पर और जिले स्तर पर ये जनता दरबार लगा करके जनता की समस्याओं सुनने का काम करें, लेकिन अधिकारी अपने कार्य प्रणाली से बाज नहीं आते हैं, जिसके कारण भारी संख्या में मुख्यमंत्री के जनता दरबार में लोग अपनी समस्या लेकर के पहुंचते हैं। आज गाजीपुर, मऊ, वाराणसी कई ऐसे जिलों से लोग आए हुए थे जो राजस्व का मामला था, किसी का पारिवारिक मामला था, किसी का दबंगों द्वारा जमीन जबरियन कब्जा करने का मामला था। इस तरह के मामले लेकर के मुख्यमंत्री के पास लोग पहुंचे और मुख्यमंत्री ने सबकी समस्या सुनी है और संबंधित अधिकारी को दिशा निर्देश दिया है कि तत्काल समस्या का निस्तारण किया जाए, जांच पड़ताल करके दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। खासतौर से मुख्यमंत्री का यह कार्यक्रम लोगों को अधिक पसंद आता है, क्योंकि मुख्यमंत्री मुखाबित होते हैं और लोगों की समस्या सुनते हैं। यही नहीं, अब थोड़ी देर के बाद वो गोरखपुर से निकलेंगे, बलिया के लिए रवाना होंगे और बलिया में भी उनका कार्यक्रम लगा है, बलिया से वाराणसी चले जाएंगे। तो खास तौर से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जब गोरखपुर आते हैं तो गोरखपुर के अधिकारियों के हाथ पांव हमेशा फूले रहते हैं कि कहीं किसी को कोई बात न कर दें, कोई बात न कह दें। इसको लेकर के अधिकारी सतर्क रहते हैं। जनता दरबार में अधिकारी मुख्यमंत्री के साथ साथ चलते हैं और जिनकी जो समस्या होती है उसका निस्तारण कराने का भरोसा भी देते नजर आते हैं। बिल्कुल, और देखिए इसी के लिए कहीं ना कहीं जो लोकप्रियता है सीएम योगी आदित्यनाथ की वो बरकरार है और ज्यादा बढ़ती भी जा रही है। देखिए, मुख्यमंत्री की लोकप्रियता आज से नहीं है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जब पहली बार सांसद बने, सांसद बनने के बाद से ही जब जनता दरबार लगानी शुरू की तो वाकई उस समय का नजारा था कि जिस अधिकारी को अगर मुख्यमंत्री का फोन जाता था तो उस व्यक्ति का काम होता था। मुख्यमंत्री बनने के बाद अधिकारियों के अड़ियल रवैये जो हो गए हैं, बार बार मुख्यमंत्री के समझाने के बाद अधिकारी स्थानीय स्तर पे समस्या का निदान नहीं कर रहे हैं, लेकिन मुख्यमंत्री अपना जनता दर्शन का कार्यक्रम नहीं बंद करते हैं। इसी कारण लोग आते हैं और मुख्यमंत्री से अपनी गुहार लगाते हैं। तो मुख्यमंत्री का सदियों से जो चली आ रही है परंपरा, उसका आज भी निर्वहन करते हैं और अधिकारियों को डांट फटकार के बाद निर्देश देते हैं कि जांच पड़ताल करके कार्रवाई की जाए, ताकि कोई निर्दोष के ऊपर कार्रवाई ना हो और जो दोषी हो उसको छोड़ा ना जाए। बिल्कुल ठीक है हरेंद्र, आप बने रहिए हमारे साथ, लौटती हूँ आपके पास।
रुक करते बड़ी अपडेट का, जहां सीएम योगी आदित्यनाथ का 3 जिलों का दौरा है आज। गोरखपुर, बलिया और वाराणसी जाएंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। बलिया में पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर की प्रतिमा का अनावरण करेंगे। कई अन्य विकास परियोजना का भी लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। बलिया के बाद चंदौली जाएंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। चंदौली में कई विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास का कार्यक्रम है। कानून व्यवस्था की समीक्षा बैठक भी करेंगे सीएम योगी। चंदौली के बाद वाराणसी जाएंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। काशी विश्वनाथ के दर्शन के बाद कई कार्यक्रम में भी शामिल होंगे। तो देखिए, बलिया के बाद चंदौली और चंदौली के बाद वाराणसी का ये खास दौरा सीएम योगी आदित्यनाथ का बेहद ही ज्यादा महत्वपूर्ण, जहां कानून व्यवस्था की समीक्षा भी वो करते नजर आते हैं। और इस दौरान अधिकारियों को सख्त निर्देश भी सीएम योगी आदित्यनाथ की तरफ से दिए जाते हैं कि किसी भी तरह की कोई भी लापरवाही ना बरती जाए और जनता कि सेवा के लिए जिस तरीके से आपको जिम्मेदारी दी गई है उस सेवा का आप ठीक तरीके से निर्वहन करें, यही सुनिश्चित कराते हैं सीएम योगी आदित्यनाथ। और इसके लिए देखिए, ताबड़तोड़ उनके दौरे सामने आए हैं। गोरखपुर, बलिया, चंदौली और वाराणसी का खास दौरा सीएम योगी आदित्यनाथ का बताया जा रहा है। हमारे संवाददाता हरेंद्र हमारे साथ बने हुए हैं, सीधा उन्हीं का रुख कर लेते हैं। हरेंद्र, क्या जानकारी? देखिए, खास दौरा सीएम योगी आदित्यनाथ का और ताबड़तोड़ दौरे वो कर रहे हैं और कहीं ना कहीं नगर निकाय चुनाव की तो तैयारी में भी वो जुटे रहते हैं और कानून व्यवस्था की समीक्षा भी वो करते नजर आते हैं। तो देखिए, शायद हरेंद्र का इससे पहले की रुख करें, संतोष का रुख कर लेते हैं। हमारे संवाददाता वाराणसी से हमारे साथ जुड़ गए हैं। संतोष, क्या जानकारी? देखिए, वाराणसी भी पहुंचेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ और इस दौरान बड़े कार्यक्रम उनके निर्धारित हैं, क्या अपडेट? देखिए, यदि आज के कार्यक्रम की बात करें तो गोरखपुर से चल के बलिया और बलिया से चलने के बाद चंदौली और चंदौली के बाद 5:30 पर बनारस पहुंचेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। कार्यक्रमों की यदि बात तो कार्यक्रमों में सबसे पहले ये एक समीक्षा बैठक करेंगे। समीक्षा बैठक करने के बाद काशी विश्वनाथ और काल भैरव के दर्शन करेंगे। जो सबसे बड़े कार्यक्रम की समीक्षा करना है वो कार्यक्रम है देव दिवाली से जुड़ी हुई तैयारी, और इसके बाद उत्तर और भारत के लिए समन्वय करने के लिए वाराणसी और केरल की एक समन्वय बैठक है जिसमें लगभग 3000 लोग आने के संभावनाएं हैं। इस बड़े कार्यक्रम को काशी विश्वनाथ मंदिर, रविदास घाट, काशी हिंदू विश्वविद्यालय के अतिरिक्त कई जगहों पे न केवल आयोजित किए जाएंगे बल्कि उनमें अलग अलग रूपरेखा और अलग अलग ढंग से उनके संस्कृतियों का आदान प्रदान भी किया जाएगा। समझा जा सकता है कि इस बड़े कार्यक्रम के लिए 2 केंद्रीय मंत्री अभी तक आ चुके हैं। आज मुख्यमंत्री पहुंच रहे हैं और उस पूरे दौरे की यदि बात देखी जाए तो देव दिवाली और ये कार्यक्रम जो उत्तर और दक्षिण भारत के समन्वय की है, इसका समीक्षा बैठक होगा। लगभग 9 बजे का समय होगा जब ये दौरा करने के बाद, दर्शन के बाद लखनऊ के लिए चले जाएंगे। जी बिल्कुल संतोष, आप नजर बना के रखिएगा सीएम योगी के दौरे पर। बहुत शुक्रिया आपका।